आएगा, क्योंकि इस दुनिया का दस्तूर है, धोखा भी वही इंसान देता है जिसे हम हद से ज्यादा अपना समझते हैं। हमारे साथ विश्वासघात भी वही करता है। जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, क्नॉइस। जिस इंसान पर हमें कभी शक नहीं होता, वही गद्दार निकलता है, और जिसे हम हर रोज शक की निगाहों से देखते हैं, अंत समय पर वही हमारे काम आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सब खेल है मोह का, क्योंकि जो अपना होता है उसे देखकर मन में कभी विचार नहीं आता कि ये भी मेरे साथ गलत कर सकता है। लेकिन हम गीता में कही गई एक बात भूल जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कल युग के समय में भाई भाई का ही दुश्मन होगा, लोग आपस में एक दूसरे के हत्यारे बन जाएंगे, जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए एक दूसरे को मार देंगे, और साथ ही साथ ऐसा समय आएगा जहां पर इंसानियत मर जाएगी। और आज के समय में हमें ऐसे ही नजारे देखने को मिले हैं, जिससे पता चलता है कि गीता में कही गई वो बातें अब सच हो रही हैं। भगवान के मुंह से निकली एक एक बात हमें सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जमाना इतना मतलबी हो चुका है कि परिवार टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं। यहां तक कि एक वसीयत के चक्कर में घर का बंटवारा हो जाता है। इंसान अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ही कितना संघर्ष करता है, और अंत में उसे क्या मिलता है? केवल ताने, धोखा और पैसों की तंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनका आखिर जवाब क्या है, क्योंकि आप बहुत समय से बहुत परेशान हैं। आपकी परेशानी का मूल कारण है कि आखिर हमारे घर में काफी सालों से दुख क्यों बना हुआ है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी जीवन में अच्छा समय क्यों नहीं आ रहा? घर में जरा सा कोई अच्छा काम होता है तो अगले ही समय बुरा समाचार आ जाता है। ऐसा लगता है मानो हमारी खुशियों को कोई नजर लगा रहा हो। ऐसा लगता है मानो जीवन में खुशियां से रूठ गई हों, किस्मत ने हमें ठुकरा दिया हो। ऐसा बार बार हमारे साथ होता है। पैसा चंद घर में आता है और अस्पतालों के खर्चों में, कर्ज में या अन्य चीजों में वापस चला भी जाता है। मेहनत करके बहुत देख ली, लेकिन परिणाम नकारात्मक मिले हैं। परिणाम ऐसे मिले हैं जो मन को नहीं भाते। तो सवाल मन में बार बार यही आता है कि हे भगवान, मेरे साथ आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर ये मेरे कौन से जन्मों की सजा है, और मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे आज ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं? तरह तरह के सवाल तुम्हारे मन में भी आते हैं, लेकिन गुरुजी आज तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर आए हैं। अगर तुमने आज की वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम ये जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में बुरा समय आखिर किस वजह से चल रहा है। क्या इसके पीछे किसी दुश्मन की चाल है या फिर ग्रहों का माया जाल है? आज की वीडियो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी और तुम्हारे मन में चल रही उलझनों को समाप्त करके तुम्हें सुकून और शांति प्रदान करेगी। इंसान के जीवन में जब पैसा नहीं होता तो वो चाहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन बहुत पैसा आ जाने के बाद भी जब वो ये समझता है कि वास्तविक सुकून पैसों से नहीं बल्कि शांति से आता है, तो उसे उस पैसों से भी चिढ़ छूटने लगती है। उस पैसों से भी उसे आनंद नहीं आता। और तुम ये बात भली भांति जान चुके हो कि मैं कितना ही पैसा कमा लूं, लेकिन परिवार में खुशियां नहीं है। परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे से बातचीत बंद हो चुकी है, मेरे काम बिगड़ रहे हैं, नौकरी चली गई, व्यापार में मंदी, और मुझे मानसिक रूप से अशांति है। मेरे बैंक में कितना भी पैसा पड़ा हो, मुझे कभी भी सुकून नहीं मिल सकता, मुझे कभी भी शांति नहीं मिल सकती। और अगर मेरे जीवन में शांति नहीं है तो फिर मैं कितना भी पैसा कमा लूं, वो काम का नहीं है। तो आज गुरुजी तुम्हारे मन को शांति प्रदान करने वाले हैं। तुम एक एक बात अच्छी तरह से समझाने वाले हैं, और तुम्हारे उन 3 दुश्मनों का नाम तुम्हें बताने वाले हैं जिन्होंने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है, जिन्होंने तुम्हारे हंसते खेलते संसार को उजाड़ रखा है, जो हर समय हर क्षण बस इसी फिराक में रहते हैं कि आखिर किस तरह तुम्हारे घर में आग लगाई जाए, आखिर किस तरह तुम्हारे कामों को बिगाड़ कर तुम्हारे जिंदगी को नर्क बनाया जाए। वो 3 लोग कौन हैं और तुम्हारे जीवन में ग्रह गोचर कैसा चल रहा है? क्योंकि तुम ज्योतिष को भी बहुत मानते हो, बाबाओं को भी बहुत मानते हो, तरह तरह के ताबीजों में मानते हो, अंगूठियों में मानते हो, तो गुरुजी तुम्हें ग्रह गोचर की भी, संरचना की भी जानकारी देने वाले हैं।
थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो एक बात की तो गारंटी है, तुम्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा और तुम्हारा काम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा। सबसे पहले, अगर तुम सच्चे राम भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम लिख देना। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। इस दुनिया में हर समय हमारे मन में केवल एक ही विचार होता है कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास बहुत पैसा आ जाए, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हम पर गर्व महसूस करें। अब हम रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, खूब मेहनत करके व्यापार जमाते हैं, नौकरी पाते हैं, और जब चंद पैसा हाथ में आने लगता है, जब घर में कोई महंगी चीज आने लगती है, हम अपना घर बनाते हैं, अपनी गाड़ी लेते हैं, तो हमें एक बात का अंदाजा होता है कि हमारी सोच गलत थी। हम सोचते थे कि हमारे आगे बढ़ने से हमारे रिश्तेदार बड़े खुश होंगे, हमारे अपने हमारे लिए तालियां बजाएंगे, लेकिन ये केवल एक गलत फहमी बनकर रह जाती है, क्योंकि जो तुम्हारे अपने थे, तुम्हारे आगे बढ़ने पर वही तुमसे दूर हो जाते हैं और वही तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, वही तुम्हें ताने मारने लगते हैं, तुमसे पैसा मांगने लगते हो और पैसा नहीं देते हो तो रिश्तेदारी खराब हो जाती है कि इन्होंने हमारी मदद नहीं की। इस दुनिया का एक ही उसूल है, जो दबा हुआ है उसे और दबाओ, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है उसे आगे बढ़ने से रोक दो। तुम कितना कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों को नहीं देखा जाएगा। जहां तुमने एक गलती करी, उस गलती को हथियार बनाकर लोग तुम्हारी कब्र खोद देंगे। आज की वीडियो तुम्हें बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसने से बचाने वाली है। तुम एक भोले इंसान हो, दिल के साफ इंसान हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहां तक कि तुम्हारे रास्ते में जब कोई चींटी या कीड़ा आकर भी तुम्हारे पैरों से मर जाता है तो तुम्हें दुख हो जाता है। जब तुम रास्ते से गुजरते हो और देखते हो कि कोई इंसान पीड़ा में, कोई जानवर पीड़ा में, तो तुम्हारा हृदय करुणा से भरा आता है, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे पता चलता है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन इतना ध्यान रखना, इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, हर कोई तुम्हारे जैसा साफ दिल का नहीं होता। आज के जमाने के लोग केवल जहर उगलते हैं और अपने दिल में भी दूसरों के लिए जहर रखते हैं। हर समय ये आस्तीन के साथ बनकर हर इंसान को, हर रिश्तेदार को ऐसा डसते हैं कि उसकी जिंदगी के कई साल कर्ज में चले जाते हैं, उसकी जिंदगी के कई साल दुख दर्द में चले जाते हैं। आपकी कौन सी गलतियां हैं गुरुजी, तुम्हें वो भी बताना चाहते हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, वरना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहां तक वीडियो देखी है तो समझ लेना भगवान तुम्हें बचा रहे हैं, और वीडियो को अंत तक देखकर तुम अपनी पूरी जिंदगी बचा सकते हो। आने वाले खतरे को नापकर उसका पत्ता काट सकते हो। बस वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहना। गुरुजी तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती तुम्हारी जो निकल कर आ रही है वो है कि बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाना। कभी भी कोई भी इंसान तुम्हें कुछ कहता है तो वो बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है, और इस तरह से बैठ जाती है कि तकरीबन 2 दिन 4 दिन तुम उसी बात को सोचते रहते हो। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उस पर विश्वास किया था, और यही चीज तुम्हारे ऊपर मानसिक रूप से भी दबाव डालती है और कहीं ना कहीं तुम्हारे कामों को भी बिगाड़ कर रख देती है। लोग तुम्हें किसी के खिलाफ भड़काते हैं तो तुम तुरंत उनकी बात मानकर उनके खिलाफ हो जाते हो, जो तुम्हारे अपने थे, जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था, और तुम उनके साथ रहने लगते हो, जो वास्तव में गलत लोग हैं, जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। तो गुरुजी तुम्हें बेहद चौखन्ना कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। अगर कोई तुमसे बहुत मीठे बोल रहा है, कोई तुम्हें किसी के खिलाफ भड़का रहा है, उस इंसान ने तेरे लिए ये नहीं किया, उस इंसान ने तो उस समय तेरे साथ ऐसा किया था। तुम्हारे मन में भरे जा रहा है, तो समझ लेना कि दाल में कुछ तो काला है। वो इंसान जरूर तुम्हें अपनों के खिलाफ करना चाहता है, जरूर वो इंसान तुम्हारे मन में कोई ना कोई द्वेष भरना चाहता है। वो चाहता है कि तुम मानसिक रूप से परेशान रहो, क्योंकि एक अच्छा इंसान कभी भी तुम्हें इस तरह से सलाह नहीं देगा कि तुम इससे रिश्ता तोड़ दो, तुम उस इंसान से बातचीत बंद कर दो। उसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शुभचिंतक आपको हमेशा यही सलाह देगा कि पुरानी बातों को भूल जाओ और जिंदगी में अभी हाथ में क्या है उसे पकड़ो। अभी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, उस पर लक्ष्य केंद्रित करो।
तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर तुम आगे निकल गए तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, उनके बच्चों की वैल्यू कम हो जाएगी, और वे बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि तुम जिंदगी में आगे निकलो। इसलिए तुम ये गलती मत करना। सबसे बड़ी गलती गुरुजी ने तुम्हारी यही बताई है कि तुम बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते हो और उनकी बातें मानकर अपनों के खिलाफ हो जाते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना है और मीठे बोल बोलने वाले व्यक्ति से तुम्हें बचकर सावधान और चौकन्ना रहना है। दूसरी गलती तुम्हारी ये है कि तुम कोई भी बात अपने पेट में नहीं रख पाते। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कोई जमीन खरीदी है और मैं लोगों को बताऊंगा तो जरूर मेरा मान बढ़ेगा, लोगों को लगेगा ये तो बहुत पैसे वाले हैं, ये तो बहुत अमीर लोग हैं। इस चक्कर में तुम एक को बताते हो तो वो एक दूसरे को बताता है, फिर तीसरे को पता चलता है और ऐसे बातें फैलती है और तुम समझते थे कि इससे तुम्हारा नाम होगा, लेकिन होता उल्टा है। जलने वालों की संख्या बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं कि आखिर इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, आखिर इनके घर में इतना बड़ा फ्रिज कहां से आ गया, इतनी महंगी टीवी कहां से आ गई, आखिर ये ऐसा क्या कमा रहे हैं कि हम नहीं कमा पा रहे हैं। तो लोग तुम्हारी खुशियों को नजर लगा देते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि एक इंसान जो जिंदगी में कुछ प्राप्त करता है वो खुश होता है, उसके अंदर से पॉजिटिव विबेस निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो सकारात्मक होती है। लेकिन एक इंसान जो जीवन में गरीब है, कुछ नहीं कर पा रहा, जिसके भाग्य में कुछ नहीं, जिसके हाथ में कुछ नहीं, तो इंसान नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है, नकारात्मकता पैदा करता है। और एक नेगेटिव इंसान जब तुम्हें देखता है और तुमसे जलता है तो और ज्यादा नकारात्मक होकर नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है और फिर शुरुआत होती है तुम्हारे ऊपर हाय लगने की। उसकी नकारात्मकता तुम्हारे सिर पर चढ़ जाती है और इंसान इतना ज्यादा वो नकारात्मक होता है कि तुम्हारे काम बिगाड़ना शुरू कर देता है। इसी को बुरी नजर लगना कहते हैं, खुशियों को नजर लगना कहता है। वैज्ञानिक आधार पर इसे एनर्जी रेप्लस होना भी कहते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी का उस इंसान पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में कोई भी सकारात्मकता नहीं है, लेकिन उसकी नकारात्मकता का आपके ऊपर भयंकर असर हो सकता है। और आज से नहीं, पिछले 12 सालों से कुछ लोग हैं जो तुम्हारी खुशियों को नजर लगा रहे हैं। तुमने भी ये बात देखी होगी कि तुम्हारे काम बंद तो जाते हैं, भगवान की कृपा से तुम्हें सपोर्ट मिल जाता है, पैसा तुम्हारा आ जाता है, सब कुछ सही समय पर हो जाता है, लेकिन फिर कोई अड़चन आती है कि काम बिगड़ता है। काम होने के बाद उसमें मुश्किलें आती हैं, तुम्हें भाग दौड़ करनी पड़ती है, चाहे कोई सरकारी काम हो चाहे कोई प्राइवेट काम हो। तुमने भी देखा होगा कि तुमने 4 जनों में बात अगर करी है तो वो काम फिर सही ढंग से हो जाए, ये तो मुश्किल ही होता है, वो काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। इसलिए गुरुजी तुम्हें तीसरी सावधानी ये बताना चाहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। तुम्हें जो काम भी करना है करना सच्चे मन से, लेकिन छुपा कर करना है, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक किसी को बताना नहीं है। आपके पेट में कोई भी बात टिकती नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो सबके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो। तुम्हें सबके साथ बातें करना, सबके साथ उपलब्धियां साझा करना, सबके बारे में जानना, अपने बारे में सबको बताना बहुत पसंद है। लेकिन ये कलयुग का समय है, जिसको तुम अपने बारे में सब बता रहे हो वो आपका अपना ही है या आपका अच्छा ही चाहता है, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। और तीसरे नंबर की सावधानी यही बताई है कि तुम भूल कर की अनजाने में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम्हें अपनी खास बातें किसी को बतानी नहीं है, अपनी खास बातें किसी को समझानी नहीं है, वरना लोग खुशियों को नजर लगाएंगे और आपकी जिंदगी में अधूरापन, खालीपन बहुत सारा ला देंगे। अब समय आ चुका है उन 3 लोगों के बारे में बात करने का जो तुम्हारी खुशियों को पिछले 12 सालों से नजर लगा रहे हैं। इनका नाम क्या है गुरुजी बताएंगे आपके साथ, इनकी रिश्तेदारी क्या है, एक एक बात तुम्हें आज की वीडियो में पता चलने वाली है। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। सबसे पहले नंबर पर एक व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे गरीबी रिश्तेदारी में है। मतलब यूं समझ लो, हर महत्वपूर्ण कार्यक्रम में तुम्हारे घर पर इनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसी वजह से तुम्हारे बारे में ये काफी पता कर चुके हैं और इनके मन में बस एक ही सवाल है, आखिर तुम ये कैसे कर गए,
आखिर तुमने ये कैसे कर लिया? तुम्हारी जिंदगी की छोटी छोटी सफलता भी इन्हें चुभने लगती है। इनकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच में है और इस इंसान का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। गुरुजी चाहे तो तुम इसका पूरा नाम बता दें, लेकिन सबकी गोपनीयता होती है, उसे ऐसे उजागर नहीं किया जा सकता। तो एम नाम वाला जो ये व्यक्ति है, आने वाले समय में भयंकर दुश्मनी निभा सकता है। अपना करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद तुमसे अलग होकर तुम्हारी घटिया खाड़ी कर सकता है। थोड़ा सा सावधान हो जाना, चौकन्ना और सतर्क भी हो जाना, क्योंकि तुमने इस पर भरोसा किया, इसे पैसे दिए या इस पर जान लुटाई, तो ये तुम्हारी जान ले लेगा, तुम्हें रास्ते से हटाकर तुम्हारा पत्ता साफ कर देगा। ये बात ध्यान रख लेना। दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम गुरुजी बताना चाहते हैं। ऐसा कहते हैं आज के इस दौर में जहां पुरुषों को बड़ा माना जाता है, लेकिन औरतों को भी कम नहीं समझा जाता। ऐसा कहने लगे हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं और सबको सम्मान का दर्जा मिल रहा है, लेकिन इसी सम्मान की आड़ में कई स्त्रियां अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके पुरुषों के साथ अन्याय भी कर रही हैं, और ऐसे ही अन्याय तुम्हारे साथ भी हो सकता है। जहां पर एक स्त्री अपने यौवन के जाल में तुम्हें फंसाकर तुम्हारे ऊपर झूठे केस लगा सकती है, झूठा आरोप लगा सकती है, कम से कम 6 से 7 साल के लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। थोड़ा सतर्क रहना। और जिस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है, उससे थोड़ा बचकर रहना। तुम्हारी कुंडली में राहु जो है वो 5वें भाव में बैठा है। कहीं ना कहीं शनि की भी परीक्षा जारी है, तो तुम्हारे चरित्र की परीक्षा हो सकती है। किसी के चक्कर में उलझ गए तो बाहर निकलने में जिंदगी के 7 साल गुजर जाएंगे, और यही वो समय है जब तुम बहुत कुछ करने वाले थे। इसलिए गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं, अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाना। इधर उधर आंखें भटक गईं, निगाहें चली गईं, तो बहुत बड़ी उलझन में फंस जाओगे। जिस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है, उससे थोड़ा बचकर ही रहना हो सकता है। तुम्हारे साथ काम करती हो, तुम्हारी दोस्त हो, कॉलेज की फ्रेंड हो, लेकिन तुम्हें इससे बड़ा खतरा बन रहा है। गुरुजी की बात पत्थर की लकीर होती है। एक बार में तुम समझ जाओगे तो फायदा तुम्हारा 100% होगा। तीसरे नंबर पर एक दोस्त का नाम बताना चाहते हैं। जैसे दोस्त का नाम जुबान पर आता है, जान लुटाने की इच्छा मन में आ जाती है, क्योंकि दोस्त है तो ऐसा लगता है जिंदगी में दुख नहीं है, कोई तो इंसान है जिसके सहारे हम अपने दुखों को काट लेंगे, जिससे बात करके हंस के हम सारी चुनौतियों को पार कर लेंगे। लेकिन वही दोस्त अगर गद्दार निकल जाए तो इंसान टूट जाता है, हार जाता है। आपके जीवन में एक ऐसा ही दोस्त है, आपको उससे बचकर रहना है, बाकी कोई खतरा नहीं है। उस दोस्त का नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला कोई व्यक्ति जिसे तुम अपना मित्र मानते हो, तुम्हारे आसपास रहता है, तुमसे बात करता है, तुमसे जानकारी निकलवाता है, या फिर अचानक से बहुत सारा पैसा मांगने लगता है, तो थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि वो गद्दार है जो दोस्ती करने का केवल दिखावा कर रहा है। हाल ही में तुमसे जुड़ा है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, और इस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेना, बहुत जल्दी इसकी बातें मान लेना जिंदगी में दिक्कत दे सकती है, जिंदगी में मुसीबतें ला सकता है। इस बात का ध्यान रख लेना, वरना तुम बहुत पछताओगे। गुरुजी ने आज के वीडियो में तुम्हें 3 लोगों का नाम बताया, और तुमने ये भी समझाया कि तुम्हारी कौन सी गलतियों के कारण तुम्हारी खुशियों को नजर लग जाती है। अगर तुम भी बातों को समझकर चलोगे, गुरुजी की बात मानकर चलोगे, तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे और जिंदगी में हर प्रकार के षड्यंत्र और विश्वासघात से बच जाओगे। लेकिन तुमने इन बातों को नहीं माना, अपनी गलतियों को नहीं जाना, तो जिंदगी में दर दर की ठोकरें ही खाते रह जाओगे। अगर आज की यह खास वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अभी के अभी प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों, वो सोचेंगे कि आप तो चले गए, लेकिन अब उनका क्या, आपको कोसेंगे भी। तो दोस्तों, यही माया है घर का। अगर मुख्य सदस्य दुनिया से चला जाए दोस्तों, तो फिर सब सोचते हैं अब क्या होगा, हम कैसे कमाएंगे, हम कमाकर खाएंगे कैसे। सबको अपना अपना दुख नजर आने लगता है, अपना भविष्य नजर आने लगता है कि अब मेरा क्या होगा। पत्नी सोचती अब मेरा साथ कौन देगा, मेरा पेट कौन भरेगा, अब मुझे कौन संभालेगा।
बेटा भी सोचेगा अब मेरा भविष्य क्या होगा, अब मुझे कमाना पड़ेगा। दोस्तों मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पितरों क्यों नाराज होते हैं, पितरों को प्रसन्न कैसे करना है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। लेकिन 2026 में कब कौन सी बड़ी घटना होगी, कब किस बड़ी घटना से आप कैसे बचेंगे, कितना धन आएगा, क्या खुशियां आएंगी, सारी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि जनवरी की शुरुआत से ही दोस्तों आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, अब तक तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब और नहीं दोस्तों। अब समय आ गया है जहां तुम्हारे सारे अटके काम नए साल की शुरुआत से ही गति पकड़ने वाले हैं। इतनी स्पीड में इस साल की शुरुआत होगी कि आप भी समझ नहीं पाओगे। आपका एक एक काम पूरा होता चला जाएगा। जितनी भी आपकी उलझने थी इस साल में, बहुत सारी उलझने रही। आप दोस्तों कई लोगों में उलझे रहे, कई बार आप अपने ही खुद के बनाए हुए जाल में उलझे रहे, लेकिन अब आप सारी उलझनों से मुक्त होंगे। वर्षों की उलझन अब सुलझने वाली है। दोस्तों आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि अब मुझे करना क्या है, किसके साथ रहना है, किसका साथ छोड़ना है, कहां मेहनत करनी है, कहां से दूरियां बनानी है, कौन सा काम हाथ में लेना है, कौन सा काम हाथ से छोड़ना है। अब तुम्हें सब कुछ नजर आने लगेगा और अब तुम धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगोगे। पिछले साल दोस्तों ये सारी चीजें उलझी हुई थीं। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि जब इंसान फंसा हुआ होता है तब उसे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन अब दोस्तों आप जहां भी फंसे हुए थे वहां से धीरे धीरे बाहर निकलोगे और सितारे और आपके सारे देवी देवता आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। तो बस आपको एक प्रयास खुद को भी करना पड़ेगा। देखिए, अगर इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा तो उसे आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं देगा। ताकि बोलते समय प्रवाह, ठहराव और असर सही बने। अगर कोहरा है तो हमें थोड़ी सी दूर के बाद दिखना बहुत कम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे की चीजें हमें खुद ब खुद दिखने लग जाती हैं। इसीलिए आपको एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, फिर अगला कदम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपको मैं बता दूं, आपके अंदर एक छिपी हुई शक्ति है और उस शक्ति का आपको आभास होगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो समय है इसमें धन तो खूब आएगा। देखिए, लक्ष्मी आपके हाथों में खूब अच्छे से आएगी। जहां जहां कदम रखोगे वहां से धन पनपने लगेगा दोस्तों। लेकिन परीक्षा भी होगी दोस्तों। जो धैर्य रखेगा वही टिक पाएगा दोस्तों। इसीलिए हर कार्य को थोड़ा सा शांति से पूरा करना, थोड़ा सा अच्छे मन से इसे पूरा करना। लालच करा तो वहीं आप फिसल लोगे, इसीलिए लालच मत करना। देखिए, शेयर मार्केटिंग हो गई या फिर सट्टा हो गया, ये कार्य आप करते हो तो थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि साल की शुरुआत में इन चीजों में बहुत नुकसान है दोस्तों। मिल भी जाएगा लेकिन वो टिक नहीं पाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, अचानक मिला धन अगर संस्कार न हो तो अभिशाप बन जाता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। और एक बात दोस्तों, उधार अगर किसी को देने की सोच रहे हो तो बचना। बिना सोचे समझे किसी के ऊपर विश्वास मत कर लेना, वरना इस पूरे साल रोते रहोगे, चाहे कोई आपका अपना ही क्यों ना हो। अगर आपके पास दोस्तों कोई विनती लेकर आए, पैसा मांगने आए, तो अपनी श्रद्धानुसार ही देना। इतना देना कि अगर चला भी जाए हमेशा के लिए तो फर्क ना पड़े। जी हां, मान लीजिए क्या आपके पास 1000 रुपए है और अगर कोई व्यक्ति आता है आपसे पैसा मांगने तो उसे 1000 में से 500 मत दे देना। उतना देना कि चला भी जाए तो फर्क ना पड़े। जैसे कि 50 रुपए 100 रुपए चले भी जाए तो फर्क नहीं पड़े, इतना ही देना। समझदार हो, अच्छे से समझ जाओ। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे साल आपको अपने बड़ों का, जी हां, बड़ों का आदर करना है, उनका अपमान नहीं करना है। क्योंकि जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, वो सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों पर दोस्तों गौर फरमाते हैं। क्या आप अपने बड़ों के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, क्या उनका आदर करते हैं, अनादर करते हैं, वहीं से तो सब कुछ शुरू होता है।
अगर आप अपने बड़ों को खुश नहीं रखते, अपने बड़ों की जरूरतें पूरी नहीं करते, अगर आप अपने बड़ों की सुनते नहीं हो, उनका बार बार निरंतर अपमान करते रहते हो, उन्हें कुछ समझते ही नहीं हो, जब एक बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, कमाने लगता है, तो फिर वह अंदर सब कुछ भूलने लगता है, अपने माता पिता का संघर्ष भूल जाता है, अपने माता पिता के त्याग बलिदान भूल जाता है, वो सब भूल जाता है कि किस तरह से माता पिता ने, उसके परिवार ने उसे बड़ा किया, किस तरह से उसके माता पिता ने उसे आज इस लायक बनाया कि वो कमा रहा है। सब भूल जाता है, क्योंकि चंद पैसा उसके हाथ में आ जाता है और कुछ समय तक घर की जिम्मेदारी जब वो निभा लेता है तो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है। लेकिन वो नहीं जानता कि जिस बाप ने उसके पैदा होने से लेकर अभी तक घर की जिम्मेदारियां निभाई, वो उसी को घमंड दिखा रहा है, उसी को अहंकार दिखा रहा है, उसी को आंखें दिखा रहा है। क्यों भाई? ऐसा करना ही मत, क्योंकि तुम्हारे तलवे घिसा जाएंगे, तुम्हारी 7 जन्मों की कमाई निकल जाएगी। अपने परिवार में आपके जो पिता हैं, जिन्होंने आपको पहला पोसा, आपकी मां जो है, उनके कण धोते धोते तब भी कर्ज मिटना नहीं है, क्योंकि माता पिता का कर्ज कोई भी संतान कभी भी पूरा नहीं कर सकती। इस बात का ध्यान रखना और उन्हें दुख देना छोड़ दो, वरना आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, इतना बड़ा श्राप आपको देंगे कि आपकी आने वाली जो 7 पीढ़ियां हैं उनको भी भोगना पड़ेगा, आपके बच्चों को भोगना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखना, इस पूरे साल दोस्तों माता पिता की सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं है। आपके लिए जीवन साथी की बात अनसुनी मत करना। आपका जो जीवन साथी है, इस साल जितना हो सके उसकी सुन लेना।